नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एलजेपी के अंदर आपाधापी मची हुई है। चाचा भतीजा आमने सामने हैं। जी हाँ, चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस आमने सामने हैं। लड़ाई छिड़ गई है। चिराग पासवान ने भी इस जंग में अब जो है ताल ठोक दिया है, क्योंकि चिराग पासवान ने बड़ा एक्शन लिया है। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने पार्टी के 5 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल चिराग पासवान से बगावत कर दिया था 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में, और 5 सांसद जो है एक अलग गुट के तौर पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक लेटर सौंपा था, जिसके बाद उन्हें मान्यता दे दी गई और इस गुट के अध्यक्ष बना दिए गए पशुपति कुमार पारस। और उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने आगे की कार्रवाई करते हुए पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह को बना दिया। जी हाँ, तो ये घटनाक्रम हुआ। इस बीच चिराग पासवान भी एक्शन में आए और चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस समेत 5 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया। पशुपति कुमार पारस हो, प्रिंस पासवान हो, या फिर चंदन सिंह, बीणा सिंह और महबूब अली कैसर, ये 5 सांसद जो है विरोध में आ गए थे। तो इन 5 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि अभी आपको बताएं कि चिराग पासवान फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब जंग जो है चाचा भतीजा के बीच पार्टी को लेकर ही चल रही है। इस बीच चिराग पासवान ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आगे देखते हैं इसका कितना असर होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से कल चाचा को मनाने की कोशिश की थी वो कामयाब नहीं हुआ। चाचा के घर वो गए थे, घंटों बैठे रहे, लेकिन चाचा ने उनसे मुलाकात करना भी ज़रूरी नहीं समझा, बात भी नहीं की। तो आज चिराग पासवान फुल एक्शन में है और अपनी तरफ से जो पार्टी अध्यक्ष होने के नाते वो एक्शन ले सकते हैं, वो एक्शन उन्होंने लिया है। इधर तमाम पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। पार्टी कार्यालय में भी हंगामा हुआ। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता घुस गए और उन्होंने चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस और उनके जो भाई हैं प्रिंस पासवान, जो सांसद भी हैं, इन दोनों के चेहरों पर कालिक पोत दिया और तस्वीरें जो थी वहाँ उसे पूरा कालिक पोत कर हंगामा किया। तो पार्टी कार्यालय में ये गतिविधियाँ हुई और दिल्ली में उधर चिराग पासवान ने एक्शन लिया और उधर जो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी बैठक करके सूरजभान सिंह को अध्यक्ष बना दिया। ये तमाम घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। इस बीच जो चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया जो बिल्कुल इमोशनल था, इमोशन से भर देने वाला था, क्योंकि इस ट्वीट के साथ उन्होंने जो लेटर शेयर किया, दरअसल ये लेटर उन्होंने अपने चाचा को लिखा था। चाचा को लिखा था, यानी वही पशुपति कुमार पारस जिनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने बगावत कर दी है चिराग पासवान से। तो चिराग पासवान ने वो लेटर, जो पर्सनल लेटर था, उसे सार्वजनिक किया है और बताया है कि किस तरह से वो चाचा जो उनके हैं पशुपति कुमार पारस, उनसे उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, लेटर लिखने की कोशिश, लिखकर उन्हें मनाने की कोशिश की थी। तो इससे ये भी पता चल गया है कि पशुपति कुमार आज से नहीं बल्कि उनकी नाराज़गी लंबे समय से चल रही है। तो हम आपको बताएं कि चिराग पासवान ने जो ट्वीट किया है और ट्वीट में जो लेटर लिखा है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। वो लेटर भी दिखाएंगे कि किस तरह से चिराग पासवान इमोशनल हो गए हैं, बिल्कुल इमोशनल हो गए हैं। और उन्होंने ये लिखा है ट्वीट करके कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। बता रहे हैं कि वो खुद को असफल रहे, वो पार्टी को साथ, पार्टी और परिवार को एक साथ बनाए रखने में वो असफल रहे। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा करता हूँ। तो जो पुराना पत्र उन्होंने साझा किया है उसमें क्या कुछ लिखा है, हम आपको ये बताना चाहते हैं। दरअसल वो जो पत्र उन्होंने साझा किया है उसमें चिराग पासवान ने लिखा है, जो कुछ लिखा है हम आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कुछ लिखा है। तो चिराग पासवान ने दरअसल चाचा को संबोधित करते हुए ये लेटर लिखा है और लेटर में क्या कुछ लिखा है हम आपको ये बता रहे हैं। उसमें वो तमाम बातें लिखी गई हैं जो चिराग पासवान की तरफ से लेटर में, वो तमाम बातें लिखी गई हैं। हम आपको मुख्य अंश बता देना चाहते हैं कि लेटर में उन्होंने क्या क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आपके मंत्री बन जाने से पापा बेहद खुश थे, परंतु मंत्री बनने के बाद आपको पशुपालन विभाग मिला और इससे नाराज होकर आपने मंत्रालय बदलने की बात करने को कहा। पापा कई दिनों से बाद आपको मंत्री बना देख खुश थे, लेकिन आप तब भी खुश नहीं थे। इस बात से पापा काफ़ी दुखी थे। आपको लेकर पापा हमेशा चिंतित रहते थे। कई बार उन्होंने अमित शाह जी से संपर्क आपके लिए बात की ताकि आपको केंद्र में किसी आयोग में जगह दिलाई जा सके। तो चिराग पासवान ने उन पहलुओं को याद दिलाने की कोशिश की है जो ये खटास जो था
पशुपति कुमार पारस के मन में उस वक्त से ही हो गया था जब बिहार में सरकार बनी थी और उन्हें पशुपालन मंत्री बनाया गया था। तो उस वक्त से ही पशुपति कुमार पारस नाराज थे और वो जिक्र कर रहे हैं, चिराग पासवान उन बातों को बता रहे हैं कि किस तरह से आपके लिए पापा ने बहुत कुछ किया, लेकिन आपने आज क्या किया, ये बताना चाह रहे हैं चिराग पासवान। कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा है उस लेटर में जो कुछ लिखा गया था, ये लेटर पहले ही लिखा गया था, बहुत पहले का ये लेटर है, मार्च का महीने का ये लेटर है। तो उस माफ़ कीजिएगा, मार्च नहीं और भी पहले का ये लेटर है। उसमें उन्होंने जो बातें लिखी हैं हम आपको बता रहे हैं, उन पहलुओं को बताना चाह रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था, वो घटनाक्रम पूरा याद दिला दिया है चिराग पासवान ने उस पुराने लेटर के जरिए। उन्होंने लिखा है, चाचा जी पापा जी के हर उस फैसले के साथ मैं खुशी खुशी सहमत था जिसमें आपको एमएलसी, मंत्री और फिर एमपी बनाने की बात कही थी। हमेशा पापा बोलते थे कि अपने भाइयों को पिता के जैसा प्यार करता हूँ ताकि बाबूजी अगर देख रहे हों तो उन्हें शांति मिले। तो ये बातें भी उन्होंने लिखी है, पापा के सपने को बताया है कि पापा क्या सोचते थे आपके बारे में और आपने पार्टी के बारे में क्या सोचा। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये कहना चाह रहे हैं इस लेटर के जरिए। उन्होंने फिर और भी जो पहलू जो हैं इस लेटर के हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चिराग पासवान इमोशनल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने अब एक्शन लिया है पार्टी के इन सांसदों के खिलाफ, अपने चाचा के खिलाफ भी, अपने चचेरे भाई के खिलाफ भी। तो चिराग पासवान उन दिनों को याद दिला रहे हैं कि किस तरह से मैंने आपके साथ सहयोग करके पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आप नाराज ही नजर आए हर समय। उस वक्त अब वो लिखते हैं, जिस दिन मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया आप सिर्फ 5 मिनट के लिए आए, प्रस्तावक बने और चले गए। उस दिन पापा कार्यक्रम के बाद बहुत दुखी थे। मेरे अध्यक्ष बनने को आपने घर आना जाना कम कर दिया। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद अपने घर आना जाना कम कर दिया। मुझे मिली नई जिम्मेवारी के बाद मैंने बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था कि पूरे बिहार का भ्रमण कर बिहार की छोटी बड़ी समस्या को साझा कर पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाऊं। इस यात्रा में बिहार के लोगों का अभूतपूर्व साथ और प्यार मिला। पार्टी के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता इस यात्रा से काफ़ी खुश थे। मैं चाहता था कि इस यात्रा में मुझे आपका भी आशीर्वाद मिले, परंतु आपने पूरी यात्रा से दूरी बनाए रखी। तो चाचा के प्रति जो भी उन्होंने शब्द लिखे थे, जो लेटर उन्होंने लिखा था, वो पुराना लेटर उन्होंने शेयर किया है और बताया है कि चाचा पहले से ही नाराज थे और ये नाराज़गी कहीं ना कहीं आज जो है भारी पड़ी है पार्टी के ऊपर, चिराग पासवान के ऊपर। और चिराग पासवान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पापा जो है किस तरह से चाचा के लिए सब कुछ चाहते थे करना, पशुपति कुमार पारस के लिए। पापा उनके रामविलास पासवान जिनका निधन हो गया था, निधन के पहले से ही नाराज चल रहे थे पशुपति कुमार पारस। उन्होंने, चिराग पासवान ने और भी जो कुछ लिखा है हम आपको बताएं। मैंने हमेशा चाहा कि जैसे पापा हमेशा अपने दोनों भाइयों को साथ लेकर आगे बढ़े, उसी तरह मैं भी प्रिंस, कृष्ण और मुस्कान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करूं। मुझे उम्मीद थी कि हम बच्चों को आगे बढ़ते देख आप खुश होंगे। पापा के बाद मेरी गलतियों को सुधारने की जिम्मेवारी आपकी थी। मुश्किल दौर में आपको मेरा मार्गदर्शन करना था, परंतु ऐसा करना तो दूर, आपने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। पार्टी या परिवार में जब भी कोई मुश्किल आई, मैंने सबसे पहले आपको याद किया। पापा के रहते और उनके बाद भी कई बार आपने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। तो बड़ी बात लिखी है चिराग पासवान ने और कहा है कि मैं हमेशा आपको साथ लेकर चलने की कोशिश करता रहा, लेकिन आप पार्टी तोड़ने की कोशिश करते रहे। तो पार्टी तोड़ने की कोशिश में कामयाब हो गए हैं फिलहाल पशुपति कुमार पारस। और ये इमोशनल लेटर, ये जो पहले लिखा गया है लेटर चिराग पासवान के द्वारा, यानी कि जब पशुपति कुमार पारस के तेवर लगातार पहले से ही गड़बड़ चल रहे हैं, चिराग पासवान के प्रति उनकी आस्था जो है वो नहीं दिख रही थी, तो इस लेटर को उन्होंने अब सार्वजनिक किया है चिराग पासवान ने और उसमें वो तमाम बातें बता रहे हैं जो उनसे जुड़ी हुई है, उनके चाचा से जुड़ी हुई है, और बता रहे हैं कि चाचा को साथ लेकर चलने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन चाचा ने वो तेवर दिखाए, चाचा ने खिलाफ में बागी तेवर दिखाए और आज उस तेवर का नतीजा है कि पार्टी टूट गई है। तो चिराग पासवान ने बड़ा एक्शन लिया है। आज हम आपको बताया कि पार्टी के 5 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि वो पार्टी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो चिराग पासवान ने ये बड़ा फैसला लिया है। कुछ और पहलुओं पर हम गौर करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाचा जी इन सभी बातों को साथ यह भी बात हुई कि मुझे बहुत दुख देती है कि पापा की 13वीं के लिए भी मम्मी ने पापा की 13वीं का कार्यक्रम करने के लिए 25 लाख रुपए दिए। मुझे यह बात सुनकर पीड़ा हुई और अकेला होने का एहसास हुआ। तो घरेलू बातें भी उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, उन पहलुओं को भी बताने की कोशिश की है कि चाचा
पशुपति कुमार पारस जी को कहा है कि मैंने आपके साथ बहुत जो है इस साथ चलने की कोशिश की, लेकिन आपने हर वक्त मुझे झटक दिया। और किस तरह का व्यवहार आपका रहा, इस पूरे पत्र में वो व्यवहार उनका निकल कर सामने आया है। तो चिराग पासवान इमोशनल हो गए हैं चाचा के खिलाफ, हालांकि उन्होंने कार्रवाई की है। कल तक उन्होंने कोशिश की थी ज़रूर कि वो मामला सुलझ जाए, चाचा की नाराज़गी दूर हो जाए, लेकिन चाचा ने मिलने की भी ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन अब चिराग पासवान इमोशनल हो गए हैं और ये लेटर को उन्होंने जो पहले लिखा था चाचा को, उसे सार्वजनिक कर दिया है। तो बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। तमाम खबरों से, ऐसी खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।